क्या कर रहे हैं आप लोग एक्सेल में, ये एक्सेल में जितना चीज सीखे हुए हैं वही सफिशिएंट है, उसको रिवीजन का जरूरत है। आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हैं। ऑटो सम करने के लिए क्या होता है, ऑटो सम करना हो तो क्या प्रेस करते हैं आप लोग, ऑल्ट प्लस इक्वल टू, दोनों साथ में प्रेस करते हैं। अगर हम लोगों को सम क्या कहते हैं, वैसे मैनुअल सम का फॉर्मूला लगाना हो तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, इक्वल टू से स्टार्ट करते हैं, सम ब्रैकेट देके सेलेक्ट करते हैं कहाँ से कहाँ तक हम लोगों को सम करना है, फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देते हैं। यही तो दो चीज था आयुष, क्या तो दूसरा ये था वो पाइवट जो हम लोग लगाए थे, पाइवट टेबल में यहाँ पे जीएसटी नंबर आ रहा था। पाइवट टेबल लगाने में किसी को भी प्रॉब्लम हो रहा है अभी, पाइवट टेबल लगाने आ रहे कि बोलिए, बोलिए लगाने आ रहे, सबको आ रहे, संतोष को आ रहा है, ये सुनील को आ रहा है। एक्सेल का यूज कब किया जाता है, डेटा एनालिसिस के लिए किया जाता है। डेटा एनालिसिस करना हो उसके लिए हम लोग एक्सेल यूज करते हैं। हमारे पास बहुत सारा डेटा है, डेटा मेंटेन करना हो, एनालिसिस करना हो, सबके लिए क्या यूज करेंगे, एक्सेल। तो इसमें दो तीन चीजें ही इंपॉर्टेंट है। पहला पाइवट, जो कि सिखा चुके हैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से, प्रैक्टिस भी करिए आप लोग तब जाके आएगा। उसके बाद एक हम सिखाएं वी लुकअप, किसको किसको वी लुकअप आ रहा है, किसको किसको नहीं आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा वी लुकअप, अच्छा वी लुकअप। और उसके बाद एक क्या बताया था, सम इफ, सम इफ, और क्या था इसमें, पेस्ट स्पेशल। यही सारी चीजें हैं, इसके अलावा एक्सेल में कुछ नहीं है। हम लोगों को जितना डेटा एनालिसिस करना है उसके लिए बस ये इम्पोर्टेंट है इतना चीज। तो पाइवट टेबल किसी को है, किसी कोई प्रॉब्लम है पाइवट टेबल में, सबसे पहले ये बताइए, पाइवट टेबल में सुनील के अलावा किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है सुनील, वी लुकअप में कोई प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम है और किसी को प्रॉब्लम है, नहीं आता। देखिए वी लुकअप, देखिए वी लुकअप क्या है, ये है कंडीशनल चीजें, कंडीशनल फॉर्मूला में देखो इसको, मतलब कोई एक कंडीशन देंगे, इसको इस कंडीशन को फुलफिल करेगा तब जाके आगे का ये काम करेगा। तो वी लुकअप का मतलब क्या है, लुकअप का पहले बताइए, लुकअप का मतलब क्या होता है, लुक का मतलब देखना, ठीक है। इसको क्या है मतलब, वी लुकअप का देख के सर्च करना है, इस चीजों को सर्च करना है, हमें क्या करना है, इस चीज को देख के सर्च करना है। जैसे हम इसको दे देंगे जीएसटी नंबर की, ये जीएसटी नंबर है, आप सर्च करके इसका नाम बताइए। हम जीएसटी नंबर दे देंगे, इसको बोलेंगे नाम यहाँ पे आप डाल दो, ठीक है। हम क्या बोलेंगे एक्सेल को कि हम आपको ये जीएसटी नंबर दे रहे हैं, एक सीट दे देंगे बहुत सारा जिसमें डेटा होगा, हम बोलेंगे ये वाला चीज सर्च करके यहाँ पे आप डाल दो। तो एक्सेल क्या करेगा, ये चीज सर्च करेगा और डाल देगा। सम इफ का क्या मतलब है, सम का क्या मतलब है, जोड़ देना, ऐड कर देना, सम कर देना। तो इफ अगर लगा देंगे मतलब कंडीशन दे देंगे, एक कंडीशन दे देगा, हम बोलेंगे जीएसटी नंबर हम ये दे देते हैं आपको, जीएसटी नंबर ये दे देते हैं, इसके आगे इसका टैक्सेबल वैल्यू का सम दे दो, टैक्सेबल वैल्यू का सम दे दो, क्या दे दो, टैक्सेबल वैल्यू का सम दे दो। जैसे मैंने पूछा आप लोगों से लाइट सेंटर का टोटल बताइए कितना, इनवॉइस वैल्यू कितना है या टैक्सेबल वैल्यू कितना है, तो वो हम लोग कैसे देखे हैं, पाइवट टेबल पे जाके देखे हैं। दूसरा तरीका कैसे देखें, फिल्टर लगा के देखे हैं। तीसरा तरीका क्या है, उसको एक्सेल को एक कमांड दूंगा मैं सम इफ का, कि सम इफ ये जीएसटी नंबर है, सम इस जीएसटी नंबर को टोटल करके बताओ मुझे कि कितना इसका टैक्सेबल वैल्यू है या कितना इनवॉइस वैल्यू है, कितना इसका जीएसटी है। तो ये कैसे पता करेंगे हम लोग, सम इफ का कमांड देंगे, इसको क्या देंगे, सम इफ का कमांड। वी लुकअप का कमांड कब देंगे, बस उसको देखना है, और उसके रेफरेंस में कोई भी नंबर हमें चाहिए तो वो बताएगा। जैसे
जीएसटी नंबर यहाँ दे देता हूँ, नाम मुझे पूछना है कि इसका नाम बता दो। ये मेरे पास जीएसटी नंबर है, इसका नाम बता दो, या ये जीएसटी नंबर है, इसका एड्रेस बता दो, ये जीएसटी नंबर है, इसका मोबाइल नंबर बता दो। तो ये सब कैसे बताएगा? वी लुकअप देख के बताएगा। वी लुकअप का मतलब देख के बताएगा, और सम इफ का मतलब सम करके बताएगा, उसका टोटल सम कर देगा। समझ में आया? ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं एक्सेल में, ये बेसिक फॉर्मूला है जो हम लोगों को यूज करना है, और एडवांस में बहुत सारे फॉर्मूला है। एक्सेल क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? जो हम कमांड देंगे उसको वो आउटपुट निकाल के हम लोगों को देगा। तो कमांड देना आना चाहिए हम लोगों को, आउटपुट वो ऑटोमेटिक देगा। समझ गए? कोई प्रॉब्लम है आयुष? चलिए वी लुकअप लगाते हैं हम लोग, ठीक है। एक नया सीट ओपन करिए आप लोग, इसी में एक नया सीट ओपन कर लीजिए। देखिए अब हम लोग क्या आपके डेस्कटॉप पे कैसा दिख रहा है, स्क्रीन पे कैसा आ रहा है, टेबल कैसा बना हुआ है? जीएसटी इन यहाँ पे डला हुआ है, यहाँ पे ट्रेड नेम है, यहाँ पे क्या है? सम ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। नेक्स्ट में क्या है? सम ऑफ आईजीएसटी। नेक्स्ट में क्या है? सीजीएसटी। सम ऑफ एसजीएसटी। ऐसे करके टेबल बना हुआ है। यहाँ पे आप लोगों को वैल्यू दे रखा है, यहाँ पे आप लोगों को वैल्यू निकालना है। यहाँ पे जो ब्लैंक है यहाँ पे निकालना है। तो अब कैसे निकालेंगे? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सम इफ या कहते हैं वी लुकअप। यस दे रखा है 10 या जो भी दे रखा होगा। तो चेंज नहीं कराए अभी तक आप लोग, कैसे कोचिंग वाले आपको 10 A C जो भी है वगैरह वगैरह दे रखा होगा। यहाँ पे 1ZP ऐसे करके दे रखा होगा। इसके आगे मुझे ट्रेड नेम चाहिए। हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे? बताइए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? वी लुकअप या सम इफ? वी लुकअप या सम इफ? वी लुकअप पे कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करेंगे अपना। वी लुकअप कौन कौन है वी लुकअप पे? अच्छा आयुष, सुनील और ये नहीं है आप लोग। आयुष कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हाथ खड़ा क्यों नहीं किए? दर्द हो रहा है हाथ में तो एनर्जी बचा रहे हैं। कल से मंगवाएंगे आयुष, ग्लूकोज मंगवाएंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या लगाएंगे? वी लुकअप। वी लुकअप का क्या होता है? इक्वल टू करेंगे, वी लुकअप लिखेंगे। इक्वल टू करेंगे, वी लुकअप करेंगे। एक्सेल को हम लोग कमांड दे रहे हैं, सीखिएगा कैसे कमांड देते हैं। कमांड देना सीखिएगा, रिजल्ट एक्सेल आपको देगा। कमांड देना सीखिए। इक्वल टू वी लुकअप करिए, ब्रैकेट ओपन करिए। क्या करेंगे? कंट्रोल एक बार ये डिलीट कर दें। समझ में आ गया? हम बता देंगे ना आपके लिए, जितना बता रहे एक अभी तक आप यहीं पे हैं। क्या कर रही हैं आप? अच्छा यहाँ पे आप ये एक एक करके चलिए ना। इक्वल टू वी लुकअप करिए। नहीं, माउस से सिलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करके सिलेक्ट करें, ब्रैकेट ओपन किए। सबका हो गया? वी लुकअप के बाद ब्रैकेट ओपन हो गया। आपका नहीं होता ना, आगे क्यों बढ़ती है? पहले सुन लिया करिए ना, इस पे आ रही नहीं, इसलिए आप इसलिए गलती करिए। अब देखिए इसको हम कमांड दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? कमांड दे रहे हैं। क्या कमांड दे रहे हैं? कि मुझे ये वाला जीएसटी नंबर मैं बता रहा हूँ एक्सेल को, तुमको ये जीएसटी नंबर बता रहा हूँ, मुझे इस जीएसटी का यहाँ पे नाम निकाल के दो। क्या निकाल के दो? नाम निकाल के दो कि इस जीएसटी नंबर का क्या नाम है। कैसे देंगे हम लोग? कमांड अब ये पूछेगा कि ये इसको तो नहीं पता ना इस सेल को कि क्या आप दे रहे हैं, कौन सा वैल्यू इससे पूछ रहे हैं। तो इससे सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या पूछ
पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है आपसे? क्या? लुकअप वैल्यू। आयुष खड़ा होइए एक बार। मुझे ना 2 किलो आम चाहिए, ला देंगे आप? 2 किलो कहाँ से लाएंगे? मार्केट से कैसा आम लाएंगे? से पका हुआ। क्या? पका हुआ सर। मुझे कच्चा आम खाना है तो कच्चा आम तो सर कच्चा तब पूछेगा ना कि कैसा आम खाना है, कहाँ से लाना है। अकॉर्डिंग टू सीजन सर तो सभी लोग तो सर पके हुआ। तो मुझे तो अचार डालना है ना। अचार डालना तो अचार सर कच्चा आम से होगा। आपको कैसे पता मुझे अचार डालना है खाना है? तब पूछेगा ना कैसा आम खाना है, आप तो सीधा बोले ले आएंगे। एक्सेल नहीं करेगा ऐसा, एक्सेल पूछेगा आपसे, ठीक है? एक्सेल को कोई कमांड दीजिएगा तो पूछेगा क्या, कौन सा वैल्यू मुझे पूछना है, कौन सा वैल्यू का मुझे देख के बताना है आपको। सबसे पहले क्या पूछ रहा है वो? लुकअप वैल्यू पूछ रहा है। क्या बोल रहे हैं? लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, कौन सा वैल्यू मुझे देखना है। तो हम क्या बोलेंगे, आपके सामने जो ये वाला लिखा है, ये वाला, इस पे जाके सब क्लिक करेंगे। जहाँ पे जीएसटी नंबर लिखा है सिंपल वहां पे जाके क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, इसके सामने क्लिक करेंगे। क्लिक किया सर, ये वाला वैल्यू हो चुका आप लोगों का। अब हम लोगों को वैल्यू कौन सा चाहिए? ये वाला चाहिए, सम इफ टोटल टेक्सुअल वैल्यू। यहाँ पे क्या करेंगे, सम चाहिए मुझे। पहले देखिए नाम सुनिए, क्या चाहिए मुझे? सम चाहिए, सम। क्या चाहिए? सम। मुझे कोई वैल्यू नहीं चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए था? ट्रीटमेंट में वैल्यू चाहिए था, यानी एक कोई फिगर था, उसको ढूंढ के यहाँ पे लिखना था, बस सर्च करना था, वो यहाँ पे डाल देना था। अब मुझे क्या चाहिए? सम चाहिए। और जहाँ जहाँ पे ये जीएसटी है, जहाँ जहाँ पे ये मान लेते हैं XYZ है, XYZ है, XYZ पार्टी जो है, इसका जो जो बिल आएगा XYZ लिमिटेड, इसका जितना भी टैक्सेबल वैल्यू होगा सब मुझे बता दो कि कितना है। जैसे मान लेते हैं ये लाइट सेंटर है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, क्या आज ढूंढ के दिया आपका, क्यों क्या है बताइए, आप ही लोग बताइए क्या है? लाइट सेंटर। अरे पहले सबसे पहले क्या नाम आया आप लोगों का पार्टी का? KSH ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है? ये दिया। इसका जितना भी इनवॉइस है सबका मुझे टोटल बता दो कि कितने का है इसका। तो कैसे बताएगा ये? क्या इसको कमांड देंगे? सम इफ करेंगे, इक्वल टू टाइप करेंगे सब लोग, सम इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन, इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन। हाँ, अब पूछ क्या रहे हैं पहले देखिए। क्या क्या पूछ रहा है आपसे? अब देखिए इसमें क्या क्या पूछ रहा है। 3 चीजें पूछ रहा होगा आपसे। क्या क्या पूछ रहा है पहले इधर देखिए, इसमें क्या क्या पूछ रहा है आपसे? इसमें पूछ रहा है आपसे रेंज, क्राइटेरिया, सम रेंज, ये बोल रहे हैं। अब समझिए ये है क्या, रेंज क्या है, क्राइटेरिया क्या है, सम रेंज क्या है। तीनों चीज समझ में आ गया तो सम इफ समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है? सम इफ का मतलब समझ में आ गया, कंडीशन दे रहे हैं कि ये वाला जहां मिलेगा वो ढूंढ के दे दो। ये क्या दे रहा होगा? कंडीशन को एक तरह से क्या कहते हैं? कंडीशन को एक तरह से क्या कहते हैं? मैं कंडीशन लगा रहा हूं कि मेरे यहाँ वही पढ़ सकता है जो ग्रेजुएट है। ये क्या किया मैंने? कंडीशन। इसको दूसरे तरीके से बोला जाए तो क्या किया मैंने? क्राइटेरिया डिसाइड किया। क्या क्या? क्राइटेरिया डिसाइड किया। मतलब क्या हुआ? जो क्राइटेरिया है, जहाँ क्राइटेरिया पूछेगा वहां हम लोग ये दे देंगे। क्राइटेरिया जहाँ भी पूछेगा वहां पे हम लोग क्या कर देंगे? ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे वी लुकअप में सबसे पहले ये सिलेक्ट करते थे। सम इफ में क्या कर रहे हैं? जहाँ क्राइटेरिया पूछेगा सेकंड नंबर पे वहां पे हम ये देंगे, लेकिन फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर पे क्या देंगे?
फर्स्ट नंबर पे क्या बोल रहा है, रेंज पूछ रहा है। रेंज का मतलब ये जो ढूंढे कौन से रेंज में आपको सर्च करवाना है, क्राइटेरिया जो देखने वाला है कौन से टेबल पे कौन से रेंज में देखना पड़ेगा। इसमें 2 बार आपको ओरिजिनल टेबल पे जाना पड़ेगा। सम में 2 टाइम्स ओरिजिनल टेबल पे जाना पड़ेगा, ओरिजिनल टेबल पे जाना पड़ेगा। फर्स्ट इसके लिए, सेकंड इसके लिए, समझे। एक बार बता रहे हैं और लास्ट दोनों का प्रैक्टिस करना है आप लोगों को अभी फिलहाल 1-2 दिन को। कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, सिर्फ फॉर्मूला लगाएंगे सब सेम में। ठीक है, हम लोग 2 फॉर्मूला सीखे। एक वी लुकअप, वी लुकअप में पूछ क्या क्या रहा है पहले ये बताइए। पहले पूछता है लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू, फिर क्या पूछता है टेबल एरे, फिर क्या पूछता है कॉलम इंडेक्स नंबर, उसके बाद ट्रू या फॉल्स। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? टेबल एरे इंडेक्स नंबर में कोई प्रॉब्लम है? इसमें जिस कॉलम का हमें वैल्यू चाहिए उस सीट से जो भी कॉलम का वैल्यू चाहिए वो यहाँ पे डाल देना है। ट्रू फॉल्स में हम लोग को फॉल्स सेलेक्ट कर लेना है अप्रोक्सीमेटली। समझ में आया? फिर उसके बाद हम लोग को क्या करना है, टेबल एरे मतलब पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेना है, पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेना है। इसमें कोई दिक्कत? बच गया लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में क्या करना है, जो हमारा जीएसटी नंबर है वो वाला दे देना है। लुकअप तो वी लुकअप में मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम है वी लुकअप में? वी लुकअप में कोई प्रॉब्लम है तो अभी भी बताइए। आगे चलते हैं अब सम इफ। सम इफ में क्या है, सबसे पहले क्या पूछता है रेंज, दूसरा क्या पूछता है तीसरा क्या पूछता है सम रेंज। 3 चीजें इसमें पूछ रहा है। ऊपर कितना चीज पूछ रहा था, 1 2 3 4, लेकिन 4 चौथा तो फॉल्स हम लोगों को रखना है अप्रोक्सीमेट वाला। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या करना है हम लोगों को, 1 2 3 तीनों में डालना है। क्राइटेरिया में क्या डालना है, क्राइटेरिया में इक्वल टू हम लोगों को जो ये वैल्यू जो सर्च करना है वो दे देना है क्राइटेरिया में। ठीक है, इसमें क्या देना है, इस क्राइटेरिया का ये कहाँ पे सर्च करेगा वो बताइए। ये वाला क्राइटेरिया जो है कौन सी रेंज में वो सेलेक्ट करेगा वो बताइए, वही बोलता है। तो सीट जो हमारा ओरिजिनल टेबल है उसमें सेलेक्ट कर लेंगे कौन सा, जीएसटी नंबर वाला कॉलम, वही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सम रेंज पूछता है। सम रेंज में क्या पूछेंगे, जो हम लोगों का चाहिए। अगर ये वाला टैक्सेबल वैल्यू वाला चाहिए तो टैक्सेबल वैल्यू वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे। अगर आईजीएसटी वाला चाहिए तो आईजीएसटी वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे ओरिजिनल सीट पे। किस पे, ओरिजिनल सीट पे। और ये जो सम सीजीएसटी है सीजीएसटी वाला सेलेक्ट करेंगे, एसजीएसटी जो भी हमको सम करवाना है वही वाला उसको रेंज दे देंगे। जिसका भी सम करवाना है वो वाला रेंज दे देंगे। इतना आया समझ में? हम लोगों ने 2 ही फॉर्मूला यूज करना सीखा है, क्या वी लुकअप और सम इफ। तो दोनों में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है? बस इतना समझना है, जैसे आप लगाते जाते हैं फॉर्मूला वो क्राइटेरिया पूछते जाएगा। सबसे पहले रेंज पूछेगा तो रेंज मतलब उसको बताना है कि कौन से एरिया में सर्च करना है। समझ में आया? फिर उसके बाद क्राइटेरिया देना है क्या सर्च करना है, एरिया आप डिफाइन करते हैं, इस एरिया में सर्च करना है। अब सर्च क्या करना है वो बताना है। फिर उसके बाद क्या बताना है, सम रेंज, सम किसको करना है, कौन से रेंज में सम करना है, 3 चीज बताना होता है। समझ में आया सुनील? करिए, प्रैक्टिस करिए आप लोग। और जितना भी आपका टेबल है, आई थिंक 40 अराउंड 40 कॉलम है, 40 जीएसटी नंबर है आप लोगों के पास। 40 जीएसटी नंबर का सब में लगाइए आप वी लुकअप। वी लुकअप तो किसके लिए लगाएंगे, ट्रेड नेम के लिए। उसके बाद आप क्या लगाएंगे, सम इफ जो लगाएंगे, सम इफ लगाएंगे 40 इंटू किसके लिए, इसके यहां भी लगेगा सम इफ, यहां भी लगेगा, यहां भी लगेगा, यहां भी लगेगा।
ये भी 40 कॉलम है, ये भी 40 रो है, 40 रो 40 रो 40 रो, टोटल कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू 160 टाइम आपको लगाना है सम इफ। अब बताइए अगर इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो भूलने का कोई 1% चांस है क्या? प्रैक्टिस करने में कितना टाइम लगेगा? आज प्रैक्टिस करिए, कल आके प्रैक्टिस करिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक टच करेंगे। आए समझ में?